बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। हम बेथलेहम की ओर यात्रा में हैं क्योंकि वहां प्रभु यीशु जन्मे। बेथलेहम वो जगह है जहां ईश्वर का प्रेम मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए वहां दर्शन दिए, हमारे बीच में निवास करने के लिए, हम में निवास करने के लिए वहां उत्पन्न हुए या जन्म लिए। हम इस वर्ष आगमन काल में पुराने विधान और नए विधान के कुछ महान व्यक्तियों के साथ हम यात्रा में निकले हैं, और आज हमारे इस यात्रा में जुड़ रहे हैं यीशु के पिता यूसुफ के बारे में बहुत कम हमें पवित्र वचन में देखने को मिलता है। तो हमें एक बात इनके बारे में स्पष्ट समझ लेना चाहिए और विश्वास कर लेना बहुत जरूरी है। संत यूसुफ पवित्र कलीसिया का संरक्षक संत है, कोई पल्ली का नहीं, विश्वव्यापी कलीसिया का संरक्षक संत है, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में पिता अपने इकलौते पुत्र को दे दिए थे। इन्हीं के संरक्षण में ईश्वर यीशु की मां को भी इनके संरक्षण में दे दिए थे। उतना विश्वसनीय एक व्यक्ति, उतना योग्य व्यक्ति, उनका आज हमारे साथ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में मनन करें, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये प्रभु यीशु के पिता है, जरूर शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि कानून की दृष्टि में और सामुदायिक जो जीवन है उसकी नजर से हम यदि देखें तो संत यूसुफ यीशु के पिता है। और ये जरूर हम जब ईश्वर के रूप में जब हम उसको मनन करेंगे कि वास्तव में क्या यीशु उनसे उत्पन्न हुए हैं, वो प्रश्न जब आता है तो जरूर हम उनको बोल सकते हैं कि ये यीशु के पालक पिता हैं, जैसे अधिकांश हम कहते हैं। मरियम का पति यीशु का पालक पिता, ऐसे कहा जाता है। लेकिन यीशु यदि दाऊद के पुत्र कहलाते हैं, उसका एक ही कारण है, मरियम नहीं बल्कि यूसुफ। यीशु के वंशावली हम जो संत मत्ती रच सुसमाचार में देखते हैं, जहां संत मत्ती हमें बताते हैं कि यीशु दाऊद का पुत्र, ये दाऊद का पुत्र होने के लिए यीशु को यूसुफ के द्वारा ही इस दुनिया में आना। मतलब ये नहीं कि संत यूसुफ उनको जन्म दिए, नहीं, बल्कि उनसे ये अधिकार ही नहीं मिलता है। कानून के नजर में जब हम देखते हैं कोई किसी को गोद भी ले लेते, वो उसका पुत्र कहलाएगा और उसको पुत्र का अधिकार उसको मिलेगा भी। और मैं विश्वास करता हूं, पूरे दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि यीशु हमेशा यूसुफ को, संत यूसुफ को अपने पिता कहकर ही बुलाए होंगे। कभी भी अंकल बोल के या चाचा बोल के या और कुछ बोल के मेरे पालक पिता कहकर ये सब नहीं बुलाए होंगे। ये दावा के साथ हम कह सकते हैं यीशु संत यूसुफ को हमेशा पिता कहकर या पापा कहकर ही बुलाए होंगे। जरूर उनकी भाषा में अब्बा भी कहते हैं, क्योंकि मरियम जो यीशु की मां है वो यूसुफ की पत्नी है, तो स्वाभाविक रूप से यीशु ने पापा कहकर ही बुलाए होंगे। इसके बारे में हम वचन में भी देखते हैं, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 22 में, जहां प्रभु यीशु अपने निवास जगह नासरत गए हुए रहते हैं। वहां जब ये वचन पढ़ने के बाद लोगों को संबोधित करके वचन के बारे में बताते हैं तो लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? तो समाज की दृष्टि से और वास्तविक रूप से भी वहां यीशु यूसुफ के पुत्र के रूप में ही रहे, यूसुफ का बेटा है। तो ये बात स्पष्ट है। तो हमें संत यूसुफ के बारे में हम जो विचार रखते हैं उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। आइए हम उनके कुछ गुण
जो हमें इस यात्रा में हमें उनसे सीखने की जरूरत है, उनके बारे में आइए हम थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहला उनका एक गुण था, बहुत मौन रहते थे। उनको हम वचन में कहीं भी एक भी शब्द कहते हम नहीं सुनते हैं, कहीं भी नहीं देख सकते हैं। और मौन रहना एक विशेष गुण है और एक महान गुण है। क्यों? क्योंकि उस मौन रहने की जो स्थिति है, वहां वो ईश्वर की आवाज सुन सकते थे। आज की परिस्थिति में हमारे लिए मौन रहना बहुत कठिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना बोले ऐसे ही बैठे रहना, नहीं। इसका मतलब ये भी है कि हमारे दिमाग को भी शांत रखना, उसको भी मौन रखना। वो संत यूसुफ करते थे। इसलिए उस मौन, उस शांत वातावरण में वो ईश्वर से बातें करते थे, ईश्वर की आवाज सुन पाते थे, उनके बीच में वार्तालाप चलता था। इसको मैं इतने दावा के साथ कैसे कह रहा हूं? कारण यह है, संत यूसुफ को ईश्वर कभी भी व्यक्तिगत रूप से आकर या अपने स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें संदेश नहीं देते हैं। हम वचन में देखते हैं कि यूसुफ को स्वप्न में ही स्वर्गदूत बताते हैं कि मरियम का जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की शक्ति से है, तो उन्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं वो सुबह उठते ही जाकर मरियम को अपनाकर अपने घर लेके आते हैं। उनके लिए स्वप्न में बताना ही पर्याप्त है, क्योंकि कारण क्या है, वो उतना विश्वास करते थे ईश्वर पर। और जैसे मैंने कहा, उनके लिए ये बहुत आसान था, क्योंकि वे शांत रहते थे। उस मौन अवस्था में रहकर ईश्वर के साथ वो जुड़ जाते थे। तो उस परिस्थिति से उन्हें मालूम था कि ये जो स्वप्न मुझे मिला है, इसके द्वारा जो संदेश मुझे दिया गया है, वो ईश्वर के द्वारा ही या ईश्वर से ही वो संदेश मुझे मिला है। इसलिए वो हर बार करते थे। स्वप्न में उन्हें बताया किया करता था कि उन्हें उनकी पत्नी को अपनाना है। वो सुबह उठते हैं, अपना लेते हैं। और जब वे बेतलेहम में रहते हैं, स्वर्गदूत उनको रात में उन्हें दर्शन देकर या स्वप्न में दिखाकर उन्हें बताते हैं कि आपको यहां नहीं रहना चाहिए, आपको अभी ही बच्चे को और उसकी मां को लेकर आपको मिस्र भागना है। और उसी रात को मिस्र चले जाते हैं। यदि वो शांत वातावरण में ईश्वर की आवाज नहीं पहचान पाते थे, तो उनके लिए संभव नहीं हुआ होता। उनके लिए सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि वे शांत रहकर ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहे। आज जब हम बेतलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं, हमारे लिए सीख बहुत जरूरी है। एक गुण हमें अपनाने की जरूरत है। यही बात आगे हम देखते हैं। ये ना केवल मौन रहकर सुनते थे और बहुत कम ये बोलते थे। जैसे मैंने कहा, कहीं भी इनको बोलते हम वचन में कहीं नहीं देखते हैं। वो उनके जीवन ही एक भाषा था, उसके द्वारा ही वे अपने आप को प्रकट करते थे, अपने विचारों को, अपने विश्वास को प्रकट करते थे। जैसे कहा जाता है, वार्तालाप में भाषा या शब्दों का उपयोग 30% है, जो 70% है वो हमारे हाव भाव से लोग समझते हैं। शब्द बहुत कम हमारी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है, ये वास्तविक है। उसके बारे में ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। हम आइए अगले बिंदु पर मनन करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया जाता है संत यूसुफ और मरियम के बीच के संबंध के बारे में और उनके बच्चों के बारे में। ये बहुत कम यूसुफ के बारे में कहा जाता है, लेकिन मरियम के बारे में बार बार ये सवाल उठाया जाता था, या आज भी उठाते हैं लोग। हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। जरूर यूसुफ और मरियम हमारे समान साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन वे दोनों स्वर्ग में रहे हैं। कैसे? यीशु ईश्वर है। ईश्वर जहां होते हैं वो तो स्वर्ग तो है, वो स्वर्ग में है, जहां ना तो विवाह में कोई दिए जाते हैं, ना कोई विवाह में करते हैं, ना कोई वहां संतान उत्पन्न करते हैं। वो एक ऐसी एक अवस्था है जहां वो परिपूर्णता की अवस्था है। जरूर यीशु यहां महिमा के साथ नहीं थे, लेकिन वे स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर हैं। वो अनुभव संत यूसुफ को था और मरियम को भी था, जरूर। और ये दोनों पति पत्नी पूर्ण रूप से पति पत्नी है, लेकिन उसके एक अगले स्तर से उन लोग काम कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। और पति पत्नी का, जीवन साथी का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी क्या होती है? एक दूसरे की मदद करना,
क्या करने के लिए? ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। ईश्वर की जो योजना उन्हें सौंपा गया है, उस योजना को पूरी करने में उनका साथ देना। तो यूसुफ मरियम को साथ दे रहे थे और मरियम यूसुफ का साथ दे रही थी। इसको हमें समझने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यूसुफ को यह सौभाग्य मिला था कि वो ईश्वर के साथ रहे। जब वे मरियम को अपने घर लेके आए पत्नी के रूप में, तब से लेकर उनके मृत्यु के समय तक वो ईश्वर के साथ रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। शायद जब मरियम उनको जन्म दी, सबसे पहले यूसुफ ही यीशु को देखे होंगे, मरियम नहीं। वही संत यूसुफ उनका सेवा सत्कार करने में, उनके साथ रहने में, उनके साथ निभाने में अपना जीवन पूर्ण रूप से अर्पित कर दिए थे। वो ज्यादा कुछ खोए नहीं है, लेकिन वो पाए हैं, ईश्वर को पाए हैं, कुछ खोए नहीं है। हम हमारे छोटे दिमाग से जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो तो बहुत कुछ खो दिए। नहीं, वो पाए हैं। उनको सबसे महत्वपूर्ण एक अनुभव ईश्वर के साथ स्वर्ग में होने का एक अनुभव संत यूसुफ हमेशा किया करते थे। और हम उनको देखते हैं हमेशा यात्रा करते हुए। नासरत से बेतलहम जाते हैं, बेतलहम से मिस्र जाते हैं, मिस्र से नासरत आते हैं, फिर हर साल वे यरूशलेम जाया करते थे। देखिए इस आदमी को, कितना वो यात्रा करते थे, हमेशा यात्रा में। तो इसलिए आज हमारे लिए बेतलहम की ओर यात्रा में एक सबसे एक अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ है। वो हमें बता सकते हैं कि हमें ईश्वर के सानिध्य में, उनके पास हमें कितने मौन होकर भक्ति भावना के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, ये संत यूसुफ हमें सिखाएंगे। ये केवल दिमाग से काम नहीं, दिल से, पूर्ण व्यक्तित्व के साथ ईश्वर के साथ जुड़े रहने की शिक्षा, मार्गदर्शन संत यूसुफ कर सकते हैं। तो आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमें भी उन्हीं के प्रकार का मनोभाव हमें मिले, ताकि हम भी यीशु का दर्शन इस दुनिया में हम कर सकें। परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के लिए, जिनको आप हमारे मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजे। जब हम उनके जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और हम इन दिनों यात्रा में हैं, आज जब संत यूसुफ हमारे साथ हैं, हम इनके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हमें भी उनके समान बनाइए। हमेशा मौन रहकर आपके साथ जुड़े रहने का, आपके पुत्र के साथ बने रहने का, उनकी उपस्थिति में जीने का, उन्हें अपनाने का और उनको ईश्वर के रूप में ग्रहण करके अपनाते हुए जीने की कृपा हमें प्रदान कर और हमारी इस यात्रा को सफल बना, ताकि हम आपके पुत्र को पाकर हम आनंदित हो सकें, जैसे संत यूसुफ को आपने वो अवसर दिया था। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आइए, आज संत यूसुफ हमारे साथ हैं, आप उनसे और भी सीखिए, जरूर वे आपको मदद करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और बेतलहम की ओर आपको ले जाएंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।